Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी को शुभ दीपावली। आज सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुए 5 महीने कंप्लीट हुए, लेकिन फिर भी हम वहीं खड़े हैं जहां से हम चले थे। एक ही सवाल जो हर जगह होता है, सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे कहाँ हैं? सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे कहाँ हैं? सीबीआई भी इस मामले में जांच कर रही है। इस पूरे देश को पता है, इवन पूरे वर्ल्ड को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी, लेकिन सीबीआई को यह चीज नहीं पता। अब इसके पीछे सीबीआई का क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है, मैं नहीं जानता, लेकिन लोगों का वही उम्मीद कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय कब मिलेगा। और आज मैं उनके पिताजी को याद कर रहा, और ये फोटो आज भी ये उसी उम्मीद में कि मेरे बेटे को न्याय मिलेगा। आज सुशांत सिंह राजपूत को उनके साथ होना था, लेकिन आज एक उम्मीद जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है कि उनके बेटे को न्याय मिलेगा, ये चीज़ उनके साथ है। इन 5 महीनों में हम कितना बदल गए, मैं कुछ घटनाओं को याद दिलाना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ, बॉलीवुड का एक टेरर लिंक सामने आया था। हालांकि उसका सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से कोई लेना देना नहीं था। एक घटना आपको याद होगी कि दीपिका पादुकोण एंटी सीए प्रोटेस्ट के लिए 5 करोड़ ISI से लेकर जेएनयू आई थी। उसमें शाहरुख खान, करण जौहर, इनका नाम आ रहा था। उस घटना की जांच कौन कर रही थी? NIA, इनके लिंक टॉनी असाई के साथ थे, जो कि एक ISI का आतंकवादी है। उस जांच का क्या हुआ, ये सवाल है। मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वो चीज़ें एक दिन फिर से जो पुरानी घटनाएं हुई होती हैं उसी को रिपीट करती हैं। उस पर कुछ भी नहीं हुआ। उस टॉनी असाई ने, जो एक आतंकवादी है, अर्णव गोस्वामी की जब गिरफ्तारी हुई तो उसने सोशल मीडिया पे धमकी दी नाविका कुमार, जो टाइम्स नाउ के एडिटर है, और आरती टिक्कू सिंह को कि आज जो अर्णव गोस्वामी के साथ हो रहा है वैसा तुम्हारे साथ भी होने वाला है और तुम लोग अपने जीवन की भीख मांगोगे। एक आतंकवादी इस तरह से बोल रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई थोड़ी मुश्किल है क्योंकि वो दूसरे कंट्रीज में बैठा हुआ है, लेकिन जो हमारे इस देश में आतंकवादी बैठे हुए हैं, जिनके लिंक्स हैं, उनको अब तक क्यों नहीं दबोचा गया? दूसरी घटना, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी। जब रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई, उसका नाम किसने लिया था? उसके भाई सौविक चक्रवर्ती ने। उसकी गिरफ्तारी NDPS एक्ट के तहत हुई, मतलब कि उसके खिलाफ सबूत थे और उसने कन्फेस भी किया कि हाँ, उसने एक क्राइम कमिट किया है। उसके बाद भी उसको जमानत मिल गई। उसको जमानत बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली थी। हालांकि मैं कोर्ट के ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता। अब मुंबई के अंदर आप देखेंगे जितनी भी सारी घटनाएं हो रही है, वही हो रही हैं जो बॉलीवुड गैंग चाहता है। एक अधिकारी अगर वो अपने पद के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है, जो उसकी ड्यूटीज है उससे अलग हटकर काम करता है, उसके पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं? सिर्फ पैसा। वो पैसा कहां से आता है? लोगों से। आप लोगों को एक बड़ा शिकायत होगी कि जब आप सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठा रहे थे, बॉलीवुड से कोई आपके साथ नहीं आया। कैसे आए? अभी मैंने कल भी बात की थी इस पे। हालांकि लक्ष्मी के बारे में जैसे खबरें आ रही है, उसने दिल बेचारा का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। जब लक्ष्मी जैसी फिल्म दिल बेचारा का रिकॉर्ड ब्रेक कर दे, उसके बाद आप उम्मीद करें कि बॉलीवुड का कोई आपके साथ खड़ा हो। कैसे खड़ा होगा? अगर बॉलीवुड का कोई आपके साथ खड़ा होता है, मतलब उनके अगेंस्ट है। उनके अगेंस्ट जाने का मतलब क्या है? कि वो कल से बेरोजगार हो जाएगा। आप एक घटना को तो याद रखेंगे, लेकिन समय के साथ आप भूल जाएंगे, क्योंकि बॉलीवुड ने लोगों को इतना तो किया, सेंसलेस बना दिया। तभी हम किसी भी मुशायरे में जाते हैं या किसी भी थिएटर्स में जाते हैं, कई बार रियलिटी शोज में जाते हैं,
खुद के पैसे, खुद के टाइम, वहाँ हमें गालियाँ दी जाती है, उसके बाद भी हम अपना पैसा खर्च कर अपनी गाली सुनते हैं और ऊपर से हम ताली भी बजाते हैं। तो इतना तो बना दिया है, क्योंकि इस बॉलीवुड ने इतना कंट्रीब्यूट इस देश के लिए ज़रूर किया कि जो जो गलत चीज़ें थी उसको ग्लोरीफाई कर दिया, चाहे नशाखोरी हो या गाली गलौज हो। इवन यूट्यूब पे भी होते हैं कि अगर आप गाली गलौज वाली वीडियोस करते हैं जिसको रोस्ट का नाम दिया जाता है, तो आप बहुत जल्द फेमस हो जाते हैं, आपके फॉलोइंग भी काफ़ी बढ़ जाती है, व्यूज़ भी बढ़ जाते हैं। तो इन्होंने इतना किया, उसी का परिणाम है कि लोग पूरी तरह से अपनी रिस्पेक्ट खो चुके हैं। जैसे आप सोशल मीडिया में देखें, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं लाइक अर्णव गोस्वामी या फिर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ या अभी रिसेंटली जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने एक फैसला सुनाया, उसके बाद इनके नाम पे फर्जी आईडी कितने सारे हैं। एक घटना मेरे को याद आती है, जब राम मंदिर पे जजमेंट आया था उस समय बाढ़ आ गई थी। ट्विटर पे जिसको देखे तो उसमें ज़्यादातर कौन से मिलते थे, जस्टिस गोगोई। उसके बाद उनका क्या होता था, ट्वीट, मैंने राम मंदिर का रास्ता साफ कर दिया, आने वाले जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनसे मैं उम्मीद करूंगा कि वो मथुरा का रास्ता साफ कर दें। तो इस तरह के लोग क्यों कर दें? क्योंकि इनके रातों रात फॉलोअर बढ़ जाते हैं और कोई एक्चुअल आइडेंटिटी के साथ हो तो उसे बरसों लग जाते हैं और लोग पसंद भी नहीं करते। तो इस बॉलीवुड के लोगों ने लोगों को वर्चुअल लाइफ में जीने पे मजबूर कर दिया, जिसका परिणाम है कि हम कोई स्टैंड तो लेते हैं लेकिन उस पर ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रह पाते, जिसका नाजायज़ फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। शेखर सुमन ने आवाज़ उठाया था, अब आप देखेंगे उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, अध्ययन सुमन के साथ, क्योंकि अध्ययन सुमन भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए बोले थे। और लास्ट में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आज दिवाली है तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक दिया ज़रूर जलाएं। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।